नमस्कार दोस्तों। दिन में सोवे, रात को कमावे। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग दिन में पूरे दिन सोए रहते हैं और फिर रात को कमाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं कि उनकी नाइट ड्यूटी होती हैं और वो सलीके से अपनी नाइट ड्यूटी करते हैं और दिन में आराम करना ज़रूरी हो जाता है, सोना ज़रूरी हो जाता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में फालतू घूमते रहते हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, मगर दिन में फालतू घूमते रहते हैं और रात को जागरण, जुम्मा, ये सब वहाँ घूमते फिरते रहते हैं। और फिर कमाई का तो सवाल ही नहीं। जब दिन पूरा खो दिया तो कमाई होने का तो सवाल ही नहीं। इधर उधर घूम करके पूरा दिन व्यतीत कर देते हैं और रात में, जब दिन में आदमी सो लेता है तो रात को नींद नहीं आती है और ऐसी स्थिति में वो इधर उधर घूमते रहते हैं, तकते रहते हैं कि कौन सी जगह जागरण जुम्मा लग रहा है, कौन सी जगह कोई महफिल जम रही है, कौन सी जगह कोई शादी ब्याह का फंक्शन है। वहाँ घूम कर के टाइम पास कर देते हैं। उनके बच्चों की क्या हालत होती होगी, सोचिए आप, अंदाज लगाइए। दिन भर अपन मेहनत करते हैं, उसके बावजूद कई परेशानियों से घिरे रहते हैं। फाइनेंशियली फ्रीडम तभी भी नहीं होता है, मगर उन लोगों की क्या हालत होती होगी जो इस तरह करते हैं। यदि आप भी इस तरह करते हैं तो मैं कहता हूं, तौबा कर दीजिए ऐसी जिंदगी से, सुधारिए अपने आप को। ये वक्त है दोस्तों, निकल जाएगा और वक्त निकलने के बाद में कुछ नहीं होता है, पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। इसलिए समय रहते कमाना सीख जाइए। अब कमाना सीखने के लिए आपको करना क्या है? कमाना सीखने के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ आप में एक जुनून जगाना होता है कि मुझे कमाना है। और जब आपका ये जुनून जग जाएगा तो उस दिन आप कमाना शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी काम आप करना चाहेंगे, कोई भी बिजनेस करना चाहेंगे, कोई भी सर्विस करना चाहेंगे, उसमें पहला कदम आपको अपने स्वयं का उठाना पड़ेगा। आप यदि कोई चाहते हैं कि आपकी माताजी पिताजी आपको धक्का दे के घर से बाहर निकाल दें, नहीं निकाला जाता है दोस्तों। जिस दिन आप माता पिता बन जाएंगे ना, उस दिन आपके समझ में आएगी कि बेटा कितनी भी गलतियां करे, माँ बाप उसको सर माथे पर, सर आंखों पर बैठाए रखते हैं। नहीं नहीं, मैं तो मेरे मुंह से नहीं कहूँगा, बेटा चाहे 30 साल का हो जाए, 1 रुपया नहीं कमाए, पिता अपने मुंह से नहीं कहता है कि बेटा तुम कमाना सीखो। और यही गलती पिता करता है और ये गलती आखिर तक पिता को परेशानी भरा संदेश देती रहती है। और पिता के सब तब समझ में आती है जब वो 60-70 साल के हो जाते हैं, ऐसा आए हो जाते हैं, खुद कमाने के लायक नहीं रहते और उस दिन समय निकल जाता है। वो आपने यहाँ कहावत है एक कि अवसर चूके गवैया गावे आड़ पताड़। समय के अनुसार जो आदमी गीत गाता है वही गीत अच्छे लगते हैं। आपकी जवानी है, जवानी के अंदर आपको कमाना जरूर चाहिए और कमाने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई न कोई बिजनेस, जिस बिजनेस के आप लायक हैं, जो बिजनेस आप कर सकते हैं, जो बिजनेस आपकी कैपेसिटी के अंदर है, जो बिजनेस आपकी कैपिटल के अंदर फिक्स होता है, जो बिजनेस आपके घर के आसपास हो सकता है, वो बिजनेस करने की कोशिश कीजिए। मैं शुरुआती बिजनेस की बात करता हूँ। बाद में आप बिजनेस में जब सेलेक्टेड आदमी हो जाएं, अच्छी तरह से आप उस बिजनेस को समझ लें, उसके बाद आप कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, हैदराबाद कहीं जाके बिजनेस कीजिए। मगर शुरुआती बिजनेस आप अपने घर से शुरू करेंगे तो उसमें होगा क्या, आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस बच जाएंगे। बहुत से ऐसे खर्चे जो आप सोच भी नहीं सकते बिजनेस में आते हैं, करना पड़ता है, वो खर्चे आपके बच जाएंगे। और नए नए बिजनेस में आप ये सोचने में कि नया बिजनेस स्थापित करूंगा, शर्मा जी ने कह दिया और मैं कल लखपति बन जाता हूं, करोड़पति बन जाता हूं, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। मैं झूठे झांसे नहीं देना चाहता। हर बिजनेस की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है, सिस्टम होता है, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। उनके अंदर आकर के ही आप काम करेंगे, तभी उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं।
और बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस ये दोनों बनने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही ध्यान से बिजनेस शुरू करना चाहिए। बड़ा बिजनेस करने की बजाय छोटा बिजनेस करना बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि छोटे बिजनेस के खर्चे कम होते हैं और जहां खर्चे कम होते हैं वहां प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप कोई भी बिजनेस करें, चाहे कोई भी बिजनेस करें, यानी हमारे पिताजी कहा करते थे कि भूंगड़ा बेच कर भी आदमी खा सकता है, कमा सकता है। भूंगड़ा समझते हैं आप? नहीं समझते होंगे, क्योंकि ये मेरी लोकल भाषा है। तो चना जिसको कहते हैं, चने को भून करके बेचा जाता है, उसको भूंगड़ा कहते हैं। वो भूंगड़ा बेच करके भी आदमी कमा के खा सकता है। आपने देखा होगा काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मूढ़ी बेच करके कमा के खाते हैं, पापड़ बेच करके कमा के खाते हैं, और उन्होंने बिजनेस कर रखा है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहते हैं। और धीरे धीरे उनका जब बिजनेस बड़ा हो जाता है तब उनके देखिए वारे नारे। तो बिजनेस में अथाह संभावनाएं हैं, इसलिए कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, मगर करना शुरू कीजिए। ये दिन में सोना और रात को जगना मैं अच्छा नहीं मानता। हाँ, कोई आप गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं या प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी हैं और रात की आपकी ड्यूटी है, उस बात को नहीं ले रहा हूँ मैं, आप गंभीरता से नहीं लेवें। मगर आप यदि दिन में फालतू फिरते हैं, सोते हैं, दिन भर फालतू इधर उधर घूमते रहते हैं, या दिन भर फालतू सोए रहते हैं और रात को जगते रहते हैं, कोई मतलब की बात नहीं। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। स्वास्थ्य के साथ साथ आपके बिजनेस के लिए, आपके घर के लिए आर्थिक परेशानियों का एक बड़ा हुजूम खड़ा कर देगा। मेरी चैनल एस.एन. शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूब पे जाइए, सर्च कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा मेरा हर वीडियो आपको मिलता रहे। 500 से अधिक वीडियोज मैं इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे अनुभवों का फ़ायदा ले सकते हैं। कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए, कौन से बिजनेस में क्या क्या समस्याएं हैं, कौन से बिजनेस में कितनी प्रॉफिट होती है, कौन से बिजनेस में लॉस आने की संभावनाएं होती हैं, ये सारे मैंने उन वीडियोज में परोसा है। आप उनका आस्वादन कर सकते हैं। नमस्कार।